Now we are going to my YouTube चैनल जयप्रीत ब्रेन क्लासेस। आज हम बात करेंगे फैक्टराइज और वो भी बेस्ट तरीके से। चलिए आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। चलिए फैक्टराइज एग्जैक्ट होता क्या? फैक्टराइज होता है कि पॉलिनोमियल्स के सिस्टम को तोड़ तोड़ के अलग करना। चलिए तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि ज़्यादातर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही मिलते हैं। चलिए कैसे होते हैं कुछ बात करते हैं। इसका बेसिकली फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। हम आपको 5 टाइप से बताएंगे फैक्टराइज, ठीक है? कितने टाइप से? 5। चलिए 5 टाइप से ही आपको फैक्टराइज बताएंगे, यानी फैक्टराइज बचेगा ही नहीं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, x² प्लस 14x प्लस 49। हम स्प्लिटिंग भी बताएंगे, वेट करिए थोड़ा सा, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन है और बोला जाए फैक्टराइज करो भाई। तो फैक्टराइज आप करने से पहले आप देखिए तो सही, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट में। और सेकंड फोकस कहाँ पे होना चाहिए? लास्ट पे। अब फर्स्ट एंड लास्ट में आप गौर से देखिए, क्या इसका स्क्वायर है? हाँ है, ये तो दिख ही रहा है। क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है भाई? 7² होता है। तो क्यों ना लिख दें, चलिए लिख देते हैं x²। अब इस प्लेस को आप प्लस करके थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, लास्ट में आइए 7²। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं क्योंकि हमको 5 बताने हैं, हमको 10th क्लास और 11th तक के ही बताने हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। x² और हमने लास्ट को कर दिया, जैसे हमने बात की है सर्कल बनाया। चलिए हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखें। तो भाई ये किससे बिलोंग करता है? क्या हम कोई ऐसा फार्मूला जानते हैं कि किसी का स्क्वायर हो यहाँ भी हो यहाँ भी हो? तो है, कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला पहले आप देखिए। वो फार्मूला है a प्लस बी टू होल स्क्वायर। क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। देखिए भाई a और यहाँ पे b, तो दोनों का स्क्वायर है, मतलब a की प्लेस पे x है और b की प्लेस पे 7 है। तो बीच पे क्या लिखा है? 2ab। तो लिखिए ना आप 2, एक फिर क्या है? a के प्लेस पे क्या है? x है और b के प्लेस पे क्या है? 7 है। तो इंटू करके चेक करिए क्या ये आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम राइट हैं, अदरवाइज रॉन्ग हैं। तो राइट हैं क्यों? 2 7 जा 14 और x है, यानी सेटअप सही है। तो हमें किस फॉर्म पे मिला? इस फॉर्म पे। तो हमें क्या बनाना है? ये बनाना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा सेटअप सही है, तो यहाँ हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो आप इसे अटेंड कर लीजिए और इसे अटेंड कर लीजिए, क्योंकि ये आ रहा है आपका a और ये आके आ रहा है आपका b, और ब्रैकेट बना लीजिए। तो फर्स्ट पे हम क्या लिखते हैं? a, तो a के प्लेस पे x, और फिर ये साइन आपका डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। ये हो गया आपका प्लस, और b के प्लेस पे क्या है? 7, और बाहर क्या है? स्क्वायर। कितना इजी था ये आपका आंसर। चलिए एक और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। यह आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। अब वही बात आ गई, क्या इसका स्क्वायर दिख रहा है? सर y का तो दिख रहा है, 9 लिखा है। तो भाई 9 को हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते क्या? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसका स्क्वायर रूट आप सर्च किया करिए, तो क्या है यहाँ पे? 9। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, यानी हो सकता है। अब लास्ट पे क्या है? 25। क्या 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी हमारा ये भी सेटअप है। तो चलिए बनाते हैं। अब ये कौन सा फार्मूला बिलोंग करता है? a माइनस बी टू होल स्क्वायर। क्या होता है? a², सेम फार्मूला है, बस यहाँ माइनस होगा। चलिए देखते हैं क्या इसे फॉलो करता है या नहीं। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे,
3x, क्या हम इसे 3y² होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर, माइनस माइनस करने के बाद इतना आप स्पेस छोड़ दीजिए और लास्ट वाले को लेके आइए भाई, आप आ जाइए तो 5 स्क्वायर। ठीक है, चलिए ए तो मिल गया, बी भी मिल गया। देखते हैं 2ab को, तो भाई ये तो नाराज़ नहीं है, तो 2a के प्लेस पे क्या है, तो चेक करिए, ए आपका फर्स्ट में है, ये फर्स्ट में है, तो 3y यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए बी आपका लास्ट पे है, तो लास्ट में आप 5 स्क्वायर लिखे हैं, तो 5 आप यहाँ पे लिख लीजिए। हमें स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ न वो लिखना है 5। चलिए चेक करिए, क्या 30y आया? 3 2 जा 6, 6 5 जा 30y। अरे ये तो सही है, तो चलिए ये तो फॉर्म में आ गया है ना। अब इसे हम आंसर बनाएंगे, तो आंसर कैसे होगा, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ और ये आपका साइन हुआ, तो साइन हम बीच में करेंगे, ये आपका 3y माइनस 5 2 स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा हार्ड की ओर। अरे एक और आ गया, चलिए थर्ड वाला भी फार्मूला देख लेते हैं। 2 फार्मूले तो हमने देख लिए, उसके बाद हम 10 मतलब फैक्टराइज करेंगे। चलिए एक और बचा है, उसे भी फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स का करेंगे। तो ये है आपका, अरे भाई अभी तक तो 3 ही दे रहे थे, ये 2 कहाँ से आ गया? तो चेक करते हैं, कोई हमारे पास ऐसा फार्मूला है क्या? है, कौन सा है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो चलिए पहले क्या बोलता है, ए स्क्वायर और बोलता है बी स्क्वायर। भाई मेरे पास स्क्वायर है इसलिए मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर तो देख सकता नहीं क्योंकि इनके पास तो स्क्वायर है ही नहीं है, वो तो बैठे हैं। तो चलिए करते हैं, इसका स्क्वायर तो है, इनका है क्या? है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 4 है, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 को हम 3 कर सकते हैं और 49 को हम 7 का कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का 5 x, क्या हम इसे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 को 3, 49 को 7। अब ये सब आ कहाँ से रहे हैं? जैसे मान लीजिए 49 है, तो 49 को हम स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो 49 का क्या हो गया? 7। इसका मतलब हुआ 7 को हम 2 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, 2 होल स्क्वायर। चलिए अब ये फार्मूला ये दोनों को फॉलो कर रहा है, तो इसमें हमें बनाना है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। भाई इन दोनों का आप पावर हटा दो, ये आपका आंसर ही तो है। इसमें से आप इन दोनों का पावर हटा दीजिए, यहाँ से इनका पावर अगर हम हटा दें तो क्या दिख रहा है? ए माइनस बी। क्या इन दोनों में कहीं ए माइनस बी है? ये देखिए, है ना। तो इनका भी हम पावर हटा दें तो हमें क्या दिखेगा? चलिए थोड़ा सा हटा के देखते हैं, 7y, ये हट गया, तो ये माइनस आया। अब ये माइनस को भाई एक बार बदल दो, अब सिर्फ बदल दो और कुछ मत करो, फोटो कॉपी कर दो, ये आपका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं स्प्लिटिंग की ओर। अब आते हैं सेकंड केस की ओर। ओके, तो चलिए फैक्टराइज का हम सेकंड केस अटेंड करते हैं क्योंकि हमें 5 बताने हैं। अब आता है फैक्टराइज कुछ न्यू टर्म्स में। सपोज आप, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये क्वेश्चन हुआ। अब भाई इसका, अब देखिए आप अपने रिदम को मत छोड़िएगा, आप फर्स्ट केस को याद करिए। हमने आपसे क्या बताया था कि क्या इसका स्क्वायर है, बिल्कुल है। क्या 30 का स्क्वायर है? नहीं है। तो नहीं है तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, इसीलिए हमने लाइन अप बताया आपको। ठीक है, तो जब आपका लास्ट पे ऐसा ना हो, ऐसे पॉसिबल ना हो, तो आप 2 बातें हैं इस केस में, 2 बातें याद रखिएगा। फर्स्ट, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तभी आप ये रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज हो जाएगा रूल्स। वो केस थर्ड पे आएगा जब यहाँ पे नंबर होगा। अभी हम सेकंड पे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो ही आप अप्लाई करेंगे। तो लास्ट पे आपका क्या नंबर है? 30, आप इसे साइड पे लिख लीजिए। क्लियर? अब
यहाँ पे आप डिस्कशन करिए, अपने आप से टेस्ट करिए कि 30 किसके टेबल पे आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 के टेबल में भी 30 आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता 1 के टेबल में कोई नंबर ना आए, आएगा ही आएगा। 2 के टेबल में भी आप अटेंड कर लीजिए 15, बिल्कुल। 3 के टेबल में भी 10 एंड 4 नो, 5 6 जा राइट, 6 5 जा एक ही बात हुई, क्लियर। एंड 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10, तो 10 आपका हो चुका है, 10 3 जा उतनी बात है। अब लास्ट है आपका 15 इंटू 2, क्लियर। क्या इतने ही नंबर्स पे ये 30 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अब इन जो भी हमने टेबल अटेंड किया, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म है जिसके प्लस या माइनस करने पे, ध्यान समझिएगा, प्लस या माइनस करने पे ये 11 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है, इनमें सर्च करिए जिनको प्लस या माइनस करने पे ये 11 आ जाए। ठीक है, क्लियर। तो आप ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा नंबर है। तो हमें सिर्फ मिल रहा है 5 और 6, क्योंकि भाई 130 को प्लस करेंगे 31 हो जाएगा और 1 करेंगे 29 हुआ। 15 टू 17 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। 10 3 13 हो जाएगा, 3 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6 5 11 सेटअप हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम लाइन लिखने वाले हैं ये बुक्स में अवेलेबल नहीं है और ना ही आपको कभी मतलब जनरली ये शो होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, हम एक नए तरीके से इसको बताएंगे। सबसे पहले आप ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्लियर। यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे प्लस साइन ही करेंगे और वो आपका साइन एक परमानेंट साइन होगा। मतलब यहाँ पे सभी के पास भी अगर माइनस हो तो ये साइन आप परमानेंट ही यहाँ रखेंगे, क्लियर, परमानेंट साइन प्लस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप एक ब्रैकेट बनाइए, बना के छोड़ दीजिए और ये एक्स को आप यहाँ पे नोट करिए, क्लियर। और ये +30 को भी आप अब उन्हीं के प्लेस पे शो कर दीजिए विथ साइन। हमने सिर्फ किसके लिए प्लेस छोड़ा? +11 के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, आपने कौन सा नंबर सेलेक्ट किया? 6 और 5। चाहे आप 5 6 करें या 6 और 5 करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वो दो नंबर को, चाहे 6 आप फर्स्ट में लिख लें चाहे 5 आप कर लें, वो दोनों नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहीं पे ही आपकी गलतियाँ हो भी सकती हैं। दो ही जगह होंगी, हम आपको दोनों जगह पहले से बता देंगे। 6 5 आपने नोट कर लिया। नोट करने के बाद आप किसके प्लेस पे ये सब कुछ कर रहे हैं? 11। 11 के फ्रंट पे कौन सा साइन है वो देखिए, प्लस है। उस प्लस साइन को इन दोनों में जो भी लार्जेस्ट नंबर हो उसके आगे आप रख दीजिए। ध्यान समझिएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिएगा, प्लस है उसे आप अटेंड करके यहाँ पे रख लीजिए। अब अपने आप से टेस्ट करिए, क्या 6 और 5 को ऐड करके लाना है या माइनस करके लाना है? क्लियर। तो आपके पास सिर्फ दो ही आंसर होंगे, ठीक है ना। एक तो ऐड करके लाएंगे 11 या तो माइनस करके। तो ध्यान समझिएगा, कोई भी यहाँ पे नंबर हो उसमें ग्रेटेस्ट नंबर के पास ये साइन को आप यहाँ पे करेंगे और दूसरे जगह पे जो साइन आपको रखना है उसके लिए अपने आप से टेस्ट करिए कि इन दोनों को प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है। अगर प्लस करके लाना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर आप प्लस करके लाएंगे तो प्लस किस कंडीशन पे होता है? एक तो माइनस माइनस पे होता है, एक तो प्लस प्लस पे होता है। ये हुआ ऐड का, ठीक है। अगर एक के पास प्लस है तो दूसरे के पास भी प्लस जाएगा, क्लियर। और सब्ट्रैक्ट कब होगा? जब प्लस, अगर एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस, या तो फिर माइनस है तो दूसरे में प्लस। ये कब? सब्ट्रैक्ट के लिए। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट के लिए है, जब आपका सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और ये आएगा ऐड के अकॉर्डिंग। अभी किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ऐड। तो इन दोनों में से कोई एक साइन आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक में प्लस है तो श्योर है कि ये वाला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी आपका प्लस होगा। बस इतनी सी बात है। और जो हमने परमानेंट साइन किया है वो सिर्फ एक स्टेप के लिए है। अब आप इसके पीछे आपका इंटू का साइन है, आप एक्स का इंटू अंदर कर दीजिए और नेक्स्ट स्टेप लिखिए। और आप हमेशा इसका यूज़ करते हैं, एक्स का इंटू 6x में करेंगे तो 6 में करेंगे 6x + 5x + 30। दो ही जगह आपकी गलतियाँ होंगी,
एक यहाँ पे साइन। अब नेक्स्ट हम जो बताने वाले हैं उसको देखिएगा। इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कर दिए। अब इन दोनों में कॉमन देखिए। तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। जो दोनों साइड होते हैं वही कॉमन कहलाते हैं। क्लियर। कॉमन किसे बोलते हैं? मान लीजिए हमारे पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, मेरे पास 10 रुपीज़ है और आपके पास 100 रुपीज़ है। क्लियर। अब ये बताइए, मान लीजिए हमको कुछ कुछ खाना ही है, तो भाई हम दोनों एक कंट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग खाएंगे। तो हम कितना रुपए देंगे? हम तो 10 ही देंगे ना। आप कितना देंगे? 100 रखें तो 100 तो नहीं दे देंगे ना, 10 ही देंगे ना। भाई 10 रुपये हमने लगाया तो आप भी 10 ही लगाएंगे। 100 रखें तो क्या हुआ, 10 ही रुपये लगाएंगे। तो यही तो कहलाता है आपका कॉमन, जो दोनों साइड से आए। क्लियर। और बराबर आए। तो इसमें 2x है और इसमें 1x है, तो x कॉमन हुआ। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 6। 1 और 6 में क्या कॉमन है? 1। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचा? 1x प्लस 6। यहीं पे ही आपकी गलतियाँ हो सकती हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो कॉमन तो प्लस होगा ही होगा, अंदर कोई साइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब माइनस होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे। गलतियाँ यहीं पे होंगी, 2 ही जगह, एक यहाँ पे साइन में जो आप यहाँ पे करते हैं, दूसरा यहाँ पे। तो देखिए दोनों साइड x तो नहीं है, लेकिन 5 है, यहाँ पे 30 है। तो भाई 5 बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 30 आता है। तो x, क्योंकि भाई बाहर निकल गया तो x ही सेफ हुआ, प्लस 5 6 जा 30। और तीसरी गलतियां यहाँ हो सकती हैं। फर्स्ट हमने बताया कि आपकी फर्स्ट गलती कहाँ होगी? साइन पे। दूसरी गलती ये कॉमन की प्लेस पे। और थर्ड हो सकती है मिस्टेक, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो। ये बात याद रखिएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यही कहलाता है फैक्टर। और फैक्टर क्या हुआ आपका? x प्लस 6। अब इन दोनों को अगर हम इग्नोर करें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? x प्लस 5, वो x प्लस 5 हुआ। क्लियर। अब आपको एक ठो बेस्ट यहाँ पे ट्रिक भी बता दे रहे हैं। ये कहलाया फैक्टराइज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक। अगर हम इनमें से किसी एक को भी टच करके या उठा के या टेक करके इसमें डिवाइड करते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, इसको अगर हम टेक करके इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा क्वेश्चन पे। अगर हम इसको उठा के इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्वेश्चन होगा। ये बात याद रखिएगा। और रिमाइंडर ऑलवेज टाइम बी 0। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपका केस थर्ड इसी पे होगा। तो लास्ट नंबर देखते हैं क्या लिखा है? 20। अब 20 किसके टेबल में आता है? स्प्लिट करते हैं तो भाई 1 के टेबल में। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है कि हम टेबल अटेंड करते हैं कि किसी का टेबल तो अटेंड करें। तो 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 है ना। अब 2 और 10 को हम प्लस या माइनस करेंगे 9 तो नहीं आएगा। और देखते हैं 3 के टेबल में तो आएगा नहीं। 4 5 जा फंस गया। 4 5 कितने होते हैं? 9 आ गया ना। तो चलिए रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। रूल्स क्या था? फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस परमानेंट साइन, परमानेंट साइन, ब्रैकेट बनाना था, ब्रैकेट आप बना लीजिए। क्लियर। अब ब्रैकेट बनाने के बाद हमें यहाँ पे क्या शो करना है? लास्ट पे x कर लीजिए। क्लियर। और ये +20 को साइड पे कर लीजिए। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं उस नंबर की जो हमें यहाँ पे लाना है। तो 4 5 हमने सेलेक्ट किया। आप 4 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो, 4 लिखो, कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी लिखो। तो यहाँ पे आप 4 और 5 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या नहीं रूल्स बताया था कि जो भी साइन यहाँ पे दिखे, कहाँ पे? जिस पे आपने प्रोसेस किया 9, उस साइन को इन दोनों में जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसके पास आप फिट कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा भी ग्रेटेस्ट नंबर है? माइनस। क्लियर। अब हम आपसे क्या बात किए थे कि अब अपने आप से टेस्ट करिए, प्लस करके लाना है 9 कि माइनस करके लाना है। तो आप क्या बोलेंगे? प्लस करके सर। तो हमने यहाँ पे रूल्स क्या बताया था
कि सब्ट्रैक्ट का तो ये हुआ, ऐड में अगर एक के पास माइनस है तो दूसरा माइनस होगा। तो चलिए भाई दूसरे के पास भी माइनस रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो सब्ट्रैक्ट भी बताना पड़ेगा आपको। चलिए कर देते हैं और क्या। अब ये जो परमानेंट साइन था वो अपने आप हट जाता है नेक्स्ट स्टेप में। एक्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4x -5x +20। चलिए ठीक है। अब टू पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कॉमन, x कॉमन हुआ। हमने 3 गलतियाँ जो मिस्टेक होंगी उनके बारे में पहला हमने क्रॉस कर लिया। दूसरा देखते हैं, x कॉमन, x -4। अब सबसे बड़ी गलती जो आ गया यहाँ पे, कौन सा साइन है, माइनस। गौर से समझिएगा, ये माइनस जैसे ही कॉमन आएगा अंदर को पूरा, जैसे बोलते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर देना, बम फेंक देना, पूरा साइन बदल जाएगा। भाई चलो हटो यहाँ से, ठीक है। तो 5x और 20 में कॉमन क्या हुआ, 5, तो 5 आपका कॉमन हुआ। चलिए अंदर क्या सेप हुआ, x, और ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यही तो है गलती का सबसे बड़ा मोटिव, कि आप यही गलतियाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करिए, तीसरा, फर्स्ट आपका साइन, दूसरा यही जो आपने माइनस कॉमन लिया और साइन चेंज हुआ, इसे आप गौर से ध्यान से याद रखिएगा। और तीसरा ये आपका सेम आया कि नहीं आया, ये थर्ड हुआ, आया ना, तो यही तो कहलाता है आपका फैक्टराइज। इसे आप एक आउट साइड कर दीजिए और देखिए भाई बचा क्या, तो बचा क्या, x -5, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं हम एक नए क्वेश्चन को। ओके, क्या है, x² -2x -63। लास्ट पे क्या है, 63। तो ऐसा कौन सा, अब टेबल अटेंड करिए, किसके टेबल में भाई 63 आता है, तो क्या हो जाएगा, 7 9 जा, ठीक है। अब 7 9 जा 63, और 7 - 9 2। चाहे आप 7 से 9 करिए, चाहे 9 से 7, भलाई वो 2 -2 आएगा, डजेंट मैटर, लेकिन 2 तो आया ना। चलिए फोकस करते हैं, शायद इस बार हमें प्लस माइनस मिल जाए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा टर्म क्या रहता है, कैसे हम इसे शो करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट x², देन परमानेंट साइन, ये आपका परमानेंट साइन होता, प्लस ज़रूर लिखिएगा इस रूल्स को अप्लाई करने के लिए। x आप बैक साइड कर दीजिए और -63। चलिए अप्लाई करते हैं उन नंबरों को। तो 7 9 या 9 7 आप कुछ भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमने आपको क्या रूल्स बताया था कि जो भी यहाँ साइन होगा उसे आपको ग्रेटेस्ट नंबर के पास फिट करना है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेम नंबर आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे आ जाएंगे 2 और 2, ठीक है, 2 और 2। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि इनमें तो ग्रेटेस्ट है ही नहीं सर, और ऊपर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ग्रेटेस्ट मान लीजिए, तो वहाँ आप माइनस करिए और हम 100, और दूसरे के पास वो आपका प्लस या माइनस करने पे बता दिया जाएगा। चलिए हम इसके बाद आपको एक एग्जांपल दिखा देंगे, पहले आप इसे देखिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ आ गया। अब अपने आप से ही टेस्ट करिए, भाई प्लस करके लाना था माइनस करके, तो आप बोलेंगे सर माइनस करके। अब माइनस का क्या रूल्स था, सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस माइनस प्लस। तो भाई एक के पास तो ऑलरेडी माइनस है, तो दूसरे के पास मुझे बदलना है, बदल दीजिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सो x², x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो +7x, x का माइनस में -9x -63। चलिए स्टार्ट करते हैं टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। कॉमन बताइए, तो इन दोनों में हमें x दिख रहा है, यहाँ पे x सेप हुआ और यहाँ पे प्लस साइन, साइन को फोकस करिएगा, फर्स्ट स्टेप हमने बताया। अब ये आपका 7 आया। अब दूसरी गलती यहीं पे ही होनी है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस कॉमन हुआ। अब 9x, यहाँ 63, तो 9 के टेबल में क्या 63 आता है, आता है, तो 9 आपका कॉमन हो गया। तो सेप क्या हुआ, x, और ये साइन क्या होगा, ब्लास्ट, पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ डालना। माइनस कॉमन हुआ, भाई बदल जाओ, हट जाओ यहाँ से, तुम बिल्कुल हट जाओ। प्लस 9 7 जा 63 हुआ सेम।
तो आपका फैक्टराइज क्या हुआ, x प्लस 7, और ये आपका सेफ हुआ x माइनस 9। चलिए अब एक एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद हम केस नाउ नंबर केस थर्ड। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे एक नंबर आ गया। अरे भाई नंबर आ गया तो भाई रूल्स आप न भूलिए, आप पहले केस से याद करिए क्या इनका स्क्वायर होता है, क्योंकि हम ऐसे वाले क्वेश्चन तो स्क्वायर में भी देखे थे। कोई बात नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, जो भी यह नंबर है ऐसे पहले ध्यान से समझिएगा, इन क्वेश्चनों को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 3 कहाँ हो जाएगा, 8 के पास। मतलब क्या किया गया, 3 को भगा दिया गया, जाओ भाई आप यहाँ नहीं रहोगे, अगर आप रहोगे तो हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो 3 कहाँ चले गए साहब, 8 के पास। तो कितना हो गया, 8 3 जा हो गया 24। लेकिन हम यहाँ से हटाए तो मल्टीप्लाई भी किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 वहाँ से चला गया, 3 वहीं रहेगा, सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए 3 वहाँ से चला गया। कोई बात नहीं, हो तो गया आपका 28 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब रूल्स आपका सेम रहेगा, सिर्फ इतना इफेक्ट होगा कि आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ओके, सिर्फ उनका ट्रांसफ़र हो गया कि भाई आप चले जाइए, तो 25 वहाँ से उठे और चले गए। अब रूल्स वही रहेगा, 24 है। अब आप अटेंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और प्लस माइनस करने पे 10, जो रूल्स आपका केस सेकेंड पे था। तो 6 4 जा 24, राइट, 6 के टेबल में हो गया। तो रूल्स आपका सेम रहेगा, वही रूल्स। फर्स्ट आप इसे यहाँ पे साइड में करिए और यहाँ पे प्लस परमानेंट साइन और एक ब्रैकेट बनाइए, और ये 2 नंबर को ला के भाई आप आ जाइए, यहाँ पे रहिए। वहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए एक्स आपका यहाँ पे आ गया, और प्लस सेट तो बेचारा वैसे भी किनारे है, बोलता है जब ज़रूरत हो तो ले चलना, ठीक है। अब हमने रूल्स आपको क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे साइन हो उसे आप इन दोनों में जो लार्जेस्ट नंबर हो उसके पास ले जाइए, तो हमने यहाँ पे ले आए। चलिए ठीक है, अब अपने आप से ही पूछते हैं भाई 6 और 4 कैसे 10 होंगे, तो आप क्या बोलेंगे सर, प्लस करेंगे। तो जो साइन यहाँ पे हो उसे आप यहाँ पे कर दीजिए। ओके, याद रखिएगा अगर प्लस करके लाना है तो जो साइन आप लार्जेस्ट नंबर के पास रखेंगे वही साइन आप स्मॉलेस्ट के पास कर दीजिए, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं तो जो लार्जेस्ट नंबर के पास होगा उसे आप बदल दीजिए। इसके बाद चलिए एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x²। अब इसे प्लस साइन को आप इग्नोर कर दीजिए, एक्स में -6 का -6x, -4 का -4x प्लस 8। चलिए पहला तो हमने स्टेप सॉल्व कर लिया, ठीक। अब 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, चलो भाई 2 भाग में टूट जाओ। अब कॉमन देखते हैं, अब इसका कॉमन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, स्क्वायर वाले में सिर्फ x होता था, बहुत ईजी था, इसमें नंबर भी आ गए। तो 3 और 6 में क्या हुआ कॉमन, 3। x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे सेफ हुआ 1x। चलिए ठीक है, -3 2 जा 6। याद रहे ये ब्रैकेट यहाँ भी आना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। तो 4 और 8 में क्या आपका कॉमन है, 4। तो क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है। अब ये साइन क्या हो जाएगा, -4 2 जा 8। दोनों सेम है क्या, हाँ बिल्कुल सेम है भाई। तो दोनों में से एक कॉमन ले आइए, x -2 और 3x -4। चलिए आपको तो समझ में आ गया, कहने का मीन्स है सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, जो भी यहाँ पे नंबर होंगे उसे आप बैक में इंटू कर दीजिए और उसे आप साइड में लिख लीजिए, और ये समझिए कि 8 के प्लेस पे 24 लिखा है, लेकिन आप 24 लिखेंगे नहीं, आप वो 8 को ही लेके चलेंगे। क्लियर, आप ये समझे कि यहाँ पे 24 है और मल्टीप्लाई करने में आप 24 को चेक करेंगे। चलिए इसी का आप 10th क्लास का हम कंप्लीटिंग स्क्वायर इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, 3x² - 10x +8, और ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसे मतलब किस फॉर्म से हम सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको 0 भी मिलेगा,
ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट तरीके से इसे सॉल्व करके चेक करते हैं क्या ये आंसर आएगा या नहीं। चलिए, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, नाम क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स लिखा क्या है, स्क्वायर। भाई स्क्वायर कहाँ पे है, ये है। भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब कंप्लीट करो उसका स्क्वायर। जैसे हमने आपको केस फर्स्ट में क्या बताया था कि 4x स्क्वायर हो तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 2x पावर होल स्क्वायर। तो भाई इसको भी करो, चाहे जैसे भी करो, तो करते हैं। चलिए भाई, भाई नहीं कर पा रहे हैं, 3 का नहीं होता तो हम क्या करेंगे भाई, तुम हट जाओ वहाँ से। जब नहीं नहीं बोलते हैं कहीं पे भी सर मेरे से नहीं हो पा रहा, भाई आप किनारे हो जाइए, दूसरे को करने दीजिए, तो यही होगा। चलो 3 को हटा देते हैं, तो कब हटेगा, तो 3 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। चलिए 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 10x अपॉन 3 प्लस 8 अपॉन 3 इक्वल टू 0। चलिए ये तो ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 3 से 3 कट गया, अरे कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया भाई, है ना, प्लस 8 अपॉन 3। हम इसे केस थर्ड सेकेंड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल हो जाता है, परेशान ना होइए, हम कुछ अलग ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ये आप 8/3 को तो यहाँ किनारे कर दीजिए, भाई आप डिस्टर्ब मत करो, चलो आप उधर डिस्टर्ब ना करो हमें, हम कुछ काम कर रहे हैं। 8/3 किनारे कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं, और थोड़ा सा आप याद करिए ना केस फर्स्ट का फार्मूला, क्या फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। किसका फार्मूला था भाई, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ याद आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस है, ये माइनस है, भाई प्लस होता यहाँ पे है माइनस, सॉरी, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस का है इसलिए माइनस का है, प्लस होता तो यहाँ प्लस होता। चलिए ठीक है, अब ये 2ax और हमें ए स्क्वायर यहाँ पे हर हाल में बनाना है, हर हाल में। अगर नहीं बना तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, गलत हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और बनाना ही है। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर, हाँ भाई है, सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 ये फार्मूला का है, पहले से लिख दीजिए, बिल्कुल कोई छिड़खानी नहीं। इनटू ए थोड़ा सा गैप कर दीजिए, भाई अभी हमारे पास नहीं है, ए कहाँ है, ये तो हम सेट कर रहे हैं ना, ये 2ax का प्लेस है, यहाँ तो है ही नहीं है, इसीलिए हमने हटा दिया है इसको कि डिस्टर्ब ना करे भाई, तुम किनारे हो जाओ। भाई बी चाहिए ना, अब बी तो है ही नहीं है, इसीलिए तो जगह बचा के रखे हैं। चलो 2a हमारे पास नहीं है, x तो है, चलो भाई आप लिख जाओ, ठीक है। अब प्लस ए स्क्वायर है, वेट करो, हमें यहाँ ए चाहिए, तो थोड़ा सा माइंड यहाँ पे लगाइए। 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, 10/3 हो जाए, ध्यान समझिएगा, 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 10/3 हो जाए। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए ना, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल इसको देखिए, 6 और 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के हमें ये लाना है ना, इसीलिए हम ये भी तो कर रहे हैं कि 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करें, 10/3 आए। तो कैसे बात कर रहे हैं हम, 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, किसका किसका बोल रहे हो ना, किसका, तो किसका को आप x ले लो, इक्वल टू क्या चाहिए आपको, 10/3 ना, क्यों परेशान होते हो, ले लो ना। चलो सॉल्व कर लो x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 10/3, 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाने दो, 2 5 जा 10, तो रिजल्ट क्या है, 5/3। ठीक है, जैसे आपके घर में बुजुर्ग लोग नहीं बहुत बात करते, कै अट्ठे 4, कै अट्ठे 5, अगर कोई पूछे कै दूनी 3 बोलते हैं ना जनरली, तो आप जैसे बोलते हैं कै दूनी 3, तो भाई वो कै की जगह हमें एक्स कर दो ना, दूनी 2 इक्वल टू 3, बता दो भाई कि आप 3/2 दूनी 3 होते, 3/2 दूनी 3 होता है। जैसे बोलते हैं कै कै अट्ठे 4,
तो भाई कै की जगह में जो कै बोलते हैं उसको एक्स कैन रहने दो, और यहाँ 8 को 8 कर दो या 4 लिख दो। तो कै को स्टॉप कर दो और 8 को ट्रांसफ़र कर दो। बता दीजिएगा अगर आपसे कोई पूछे तो। ठीक है, तो भाई हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है 5/3। तो यहाँ फिट कर दीजिए 5/3। चलो हो गया भाई। किसका वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया? अरे हमारा तो फार्मूला ही गायब हो गया। ये है फार्मूला। किसकी वैल्यू आई, थोड़ा सा गौर करिए। ए की वैल्यू और ए, ठीक है ना। ये तो चलो सेट हो गया क्योंकि इनटू करेंगे तो ये आ गया। अब हमें ए स्क्वायर चाहिए ना पीछे, और हमारे पास ए तो है ही नहीं, और ए स्क्वायर चाहिए, और ए की वैल्यू क्या आई 5/3। तो बात हुई ना वही, क्या हम कहीं पे भी किसी भी जगह +2 -2 लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि +2 -2 की वैल्यू 0 होती है। भाई जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या मैं इसके बगल में +4 -4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 0 तो होता है, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई ये 5/3 है, क्या मैं इसे 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इन दोनों का भी सॉल्व करेंगे तो कट नहीं जाएंगे, तो लिख लो ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिल गया ना हमें, मिल गया ए, और ए की वैल्यू 5/3। चलो ठीक है, इक्वल टू -8/3। अब भाई ये फार्मूला बनने के लिए, अब देखो ये फार्मूला आपका बन चुका है, बन चुका, क्योंकि ये आपका सेट हो गया। ये सेटअप हुआ, कैसे सेटअप हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स है, ये आपका ए है 5/3, और ये बीच में -2ab है सेटअप। हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, कोई अलग से नहीं लिखा है भाई। तो ये पूरा सेटअप किसके हैं, एक्स स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर के हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, याद करिए केस फर्स्ट, एक्स, बीच का साइन माइनस, और लास्ट वाला 5/3 का होल स्क्वायर हो तो गया। और जो ये माइनस वाला है उसको ट्रांसफ़र कर दो, जाओ भाई उधर, इसको अब ट्रांसफ़र कर देते हैं। भाई आप इधर आ जाओ, तो माइनस है तो इधर आए तो प्लस। 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9। चलिए सॉल्व करते हैं। और x - 5/3 टू होल स्क्वायर, एलसीएम होगा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 3 जा 8 3 जा 24, प्लस 9 1 जा 9 25। चलिए x - 5/3 टू होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपका क्या आ गया 1/9। सो x - 5/3 स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट बन जाएगा 1/9। तो 1/9 का क्या होता है 1/3, यानी क्या वैल्यू आ गई, x - 5/3 इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x को भाई स्टॉप कर दो और इसे ट्रांसफ़र कर दो। जाइए भाई आप इधर, तो 5/3, ये तो 5th क्लास में पढ़ते थे, याद करो। इक्वल टू एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 3, 1 + 5, तो 1 + 5 6, 6/3, और ये आ गया आपका वैल्यू, x की वैल्यू 2। कितनी आई 2, ये आपका आंसर भी हो गया। क्लियर। लेकिन 10th क्लास में कैसे होता है, जनरली ये 10th या कोई भी क्लास हो जो हायर क्लास हो, वो याद रखिएगा रूट की वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस पे होती है। इसलिए जो स्मॉलेस्ट क्लास के बच्चे देख रहे होंगे वो प्लस माइनस के बारे में उतना नहीं जानते होंगे, इसलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस और माइनस। तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो प्लस में आपका ये आंसर आया, और जब माइनस साइन लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये आपका प्लस साइन टेक करने पे है प्लस साइन, और जब माइनस साइन आप लेंगे तो x इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 1/3 माइनस 5/3, तो एलसीएम 3,
ठीक है। तो एलसीएम आपका 3, 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4/3। तो फर्स्ट आंसर क्या है आपका 2, ये देख सकते हैं, और दूसरा आंसर x की वैल्यू -4/3। गौर से देखिएगा 2 -4/3। अब हम चलते हैं कहाँ, यहाँ पे। ये हमारे पास दो आंसर आए, तो जब हम इसे फैक्टराइज में इसकी वैल्यू के इक्वल 0 लेंगे तो इसे भी तो दो भाग में तोड़ेंगे। तो दो भाग में कैसे टूटेगा, x - 2 = 0 फर्स्ट हुआ, तो x की वैल्यू क्या आई 2, और दूसरा क्या है 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, 4 ट्रांसफ़र हुआ, और x की वैल्यू 4/3। चेक कर लीजिए, एक 4/3 आया, एक 2 आया, और यहाँ भी देख लीजिए x की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू -4/3। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस, तो माइनस जब हम लेंगे तो हम 3 के पास माइनस लेंगे ना, हमने 5 के पास ले लिया है, इसलिए तो गलत हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस होगा ना भाई, यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है ना भाई, ये दो प्लस माइनस है, तो एक प्लस ये हुआ तो ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस हमको रखना था, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो 4/3 आएगा, वही तो हम, ठीक है ना, ये आपका आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट केस, फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है x² + 4x - 2। अब इस सिचुएशन में एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है जनरली, या हो डजेंट मैटर, अगर ये आपका लार्जेस्ट नंबर है और यहाँ स्मॉलेस्ट है, तो पॉसिबल तो है ही नहीं है कि हम इसका टेबल अटेंड करें। इसका टेबल अटेंड करें, और ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 2 का हम टेबल अटेंड करेंगे तो कभी तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि 1 2 जा 2 1 जा 4 कहाँ से आएगा, तो कंपलसरी नहीं है कि सभी के टेबल बने। तो उस सिचुएशन पे अब क्या करेंगे, भाई इनका तो बन ही नहीं रहा है, किसी भी हाल में नहीं बन रहा, तो जब नहीं बनता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका फैक्टराइज या स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो उस सिचुएशन पे हम इसका एक फार्मूला होता है जिससे हर एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या फार्मूला है उसे ध्यान दीजिएगा। अब फर्स्ट उसके लिए हम पहले कंपेयरिंग करेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये होता है, शायद आपको मालूम भी होगा। अब a के प्लेस पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ क्या होता है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू विथ साइन बताइएगा 4, एंड c की वैल्यू -2। ओके, अब नेक्स्ट वो हम फार्मूला रेडी करते हैं जिसके इसमें अप्लाई होगा। तो फार्मूला है x, अगर आप x वेरिएबल्स का सॉल्व करते हैं तो यहाँ x करिएगा, y तो y, z तो z, तो x = -b प्लस माइनस, याद रखिएगा क्यों, क्योंकि रूट का प्लस माइनस हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे दिखाया, b² - 4ac। मान लीजिए फैक्टराइज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का महाजाल है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बच सकता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये मतलब फाइनल है, महाजाल जिसको बोलते हैं कि फंसना ही है भाई, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हो। और गलतियां इसमें यहीं पे ही सबसे ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि सब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि b की वैल्यू जैसे -4 है तो इसी का -4 समझ के लिख देते हैं। जब भी कभी इसको सॉल्व करें तो पहले बिना वैल्यू देखे ये माइनस को पहले से लिख दें, जिससे आपका ध्यान b की वैल्यू पे जाए, पहले से आप इसे लिखिए। अब देखिए b की वैल्यू क्या है 4, तो मान लीजिए वहाँ 4 है, मान लीजिए -4 होता तो माइनस एक और लिखते हैं, मान लीजिए -4 होता तो कुछ इस तरह लिखना पड़ता, माइनस फिर -4। ओके, तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 लिखेंगे क्योंकि b की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस रूट, ये प्लस माइनस रूट का है, b की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -2/2a, a की वैल्यू 1। और एक बात याद रखिएगा, देखिए इसका स्प्लिटिंग नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट कभी नहीं आएगा। ये उन क्वेश्चनों में से जिसकी वैल्यू कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, ये ऐसे
क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे। -4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 18 6 24 अपॉन 2। 24 का एलसीएम आप कर सकते हैं। 2 12 जा 2 6 जा 2 इंटू 3 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 जा 24। पेयर किसका बना 2 और 6 का नहीं बना। तो -4 प्लस माइनस 2 आपका आउटसाइड और √6। हमने बताया था कि इसका स्क्वायर रूट कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे साइन कितने हैं? 2 साइन है। एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, जैसा कि हमने अभी लास्ट में किया। तो टेकिंग प्लस साइन, सो x इक्वल टू -4 प्लस 2√6 अपॉन 2। भाई ये तो प्लस माइनस होंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, सिर्फ 2 बस लीजिएगा, क्योंकि साइन कॉमन लेंगे तो फिर साइन भी चेंज होगा। क्यों? नीचे अगर माइनस होता तो ले लेते हैं, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो 2 बस ले लीजिए और याद रखिए यहाँ माइनस है, प्लस √6 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, इसीलिए तो कॉमन लिए थे। -2 प्लस √6। चलिए टेकिंग माइनस साइन, ठीक है। सो x इक्वल टू -4 -2√6 अपॉन 2। फिर से आप 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, लेकिन साइन बिल्कुल ना टच करिएगा, बिल्कुल बहुत डेंजरस है। -2 से 2 कैंसिल, सो x इक्वल टू -2 -√6। ये आपका आंसर हुआ। थैंक यू।